हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जनवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बात करेंगे पहले हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद आज स्टैटिक जीके में हम कुछ वर्ड के इंपॉर्टेंट गल्फ जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मैप की सहायता से इनको समझाने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा। लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। उनके आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। हर एक दिन जो आपके देखिए छोटे छोटे एफर्ट होते हैं ना, वही आपको एक दिन आपकी सक्सेस तक लेके जाएंगे। तो रोज़ उनको जो है रिपीट करिए, रोज़ उनको रिपीट मतलब आगे बढ़िए और छोटे छोटे स्टेप्स लेते चले जाइए अपने लाइफ में और आगे बढ़ते चले जाइए। तो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पहला है, विच कंट्री इज़ द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में देखिए कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर है यहाँ पे इंडिया। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम बात करें उसमें 7th नंबर पे है। देखिए इंडिया ने जो है फिस्कल ईयर 2023-24 की बात करें तो लगभग कितना एक्सपोर्ट किया, 1.29 बिलियन डॉलर का, जो लगभग डबल था। अगर हम 2020-21 से बात करेंगे तो लगभग उससे डबल इंडिया ने जो है वो एक्सपोर्ट किया है। 7वें नंबर पे है कॉफ़ी प्रोड्यूस करने के मामले में भारत। और अगर इंडिया में बात करें कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी, तो ये भी याद रखिएगा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया वो है कौन सा, कर्नाटक। अच्छा, अब हम यहाँ इंडिया की बात कर ली। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील, जो कि लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को रूबियो जो है किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर बनी हैं। अभी हाल ही में आप सभी जानते हैं यूएस के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो काफ़ी सारे चेंजेस भी करे हैं, काफ़ी देखिए फैसले भी बदले हैं और कुछ नए मिनिस्टर्स भी अपॉइंट हुए हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका के नए विदेश मंत्री बन गए हैं मार्को रूबियो। देखिए इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर पे अपॉइंट हुए हैं पीट हेगसेथ। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये कौन बने हैं, स्कॉट बेसेंट। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के बने हैं 47 नंबर के प्रेसिडेंट और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। अगला क्वेश्चन इस सभी मार्क करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द अबोलिशन ऑफ बर्थ राइट सिटीजनशिप। हाल ही में देखिए किस देश ने जो जन्म सिद्ध नागरिकता है उसको समाप्त करने की घोषणा की है। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखें जैसे कि अगर किसी और कंट्री की कोई भी लेडी है वो अमेरिका में जाके अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे को वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। बट क्या हो रहा था, यहाँ पे इसको मिसयूज़ किया जा रहा था वहाँ की नागरिकता लेने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया है कि इसको ख़त्म करने, इसको समाप्त करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे कंट्री कौन सी है, देखिए अमेरिका इज़ द राइट आंसर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 20 जनवरी को ही 47 प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। जैसे ही वो देखिए सत्ता में आए उन्होंने बहुत सारे मेजर चेंजेस करे हैं यूएस की पॉलिसी में। कुछ मैं आपको फैसले बता देती हूँ जिन पे ट्रंप ने साइन किए हैं। जैसे उन्होंने देखिए बर्थ राइट सिटीजनशिप को अबॉलिश यानी ख़त्म करने का डिसीज़न लिया। जो ड्रग स्मगलर्स हैं है ना, उनको क्या कहा जाएगा, टेररिस्ट उनको डिक्लेयर किया जाएगा। मैक्सिको और कनाडा पे 25% का टैरिफ चार्ज लगेगा ऑन अ वॉल ऑन द मैक्सिको बॉर्डर। जो मैक्सिको के बॉर्डर पे वॉल बनी है ना उस पर यहाँ पे चार्ज लगेगा। यूएस जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आने का फैसला किया है यूएस ने। ऑल्सो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो थर्ड जेंडर है उसे एबोलिश यानी समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ पे तीसरे जेंडर को जो बाइडेन इसको लेके आए थे
अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही जेंडर हैं अमेरिका में। तो ये कुछ ऐसे मतलब इम्पॉर्टेंट फैसले हैं देखिए, बाकी टोटल 78 ऐसे फैसले हैं जो ट्रम्प ने चेंज करे हैं, लेकिन हमें मेजर जो है वो याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तानी सैटेलाइट का नाम है PRSCE-0EO1। ये जो सैटेलाइट है अभी किस कंट्री की मदद से पाकिस्तान ने सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान को इसमें किसने मदद की है भाई? चाइना ने। हमेशा देखिए पाकिस्तान की मदद चाइना करने आ जाता है, और पाकिस्तान भी सोचते हैं कि हम बाकी कंट्रीज़ पे दबदबा बना लें, तो सपोर्ट कौन कर रहा है पीछे से? चाइना। तो चाइना के ही सपोर्ट से पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट जो है लॉन्च करी है। तो चाइना ने इसमें अपना लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट यूज किया है इसको लॉन्च करने के लिए। क्या पर्पज़ है देखिए, तो इस सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा टू रेवोल्यूशनलाइज मॉनिटरिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी निगरानी, वेदर फोरकास्ट, फार्मिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो इन सभी के लिए जो है इस सैटेलाइट को यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है जिसमें आपको ये सैटेलाइट का नाम दे देंगे PRSCE-0E1। अब ये पूछ सकते हैं कि ये सैटेलाइट किस कंट्री की है जिसे चाइना की मदद से लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा ये एक पाकिस्तानी सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025? हाल ही में भारत के किस विरासत स्थल को विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? हिस्टोरिक बिल्डिंग ऑफ मूसी रिवर। तो ये भी शामिल किया गया इसे वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में। ऑल्सो एक और साइट का नाम याद रखिएगा जो है गुजरात का भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, इसे भी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया है। जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट है देखिए, ये बाइनियल नॉमिनेशन बेस्ड एडवोकेसी प्रोग्राम है जिसे 1996 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो रिसेंट 2 साइट के नाम याद रखिएगा, एक है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स ऑफ मूसी रिवर, दूसरा कौन सा है? भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में देखिए फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? रिसेंटली आंध्र प्रदेश में मनाया गया है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश के नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी में मनाया गया। इस फेस्टिवल को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है देखिए, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जो कि पुलिकट झील और जो नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी है उनके सामने जो भी देखिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, जो भी पर्यावरण चुनौती आती है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस फेस्टिवल का उद्देश्य है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कुछ इम्पॉर्टेंट देखिए रिसेंट फेस्टिवल मैं आपको थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। अभी रिसेंटली मेमोंग फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश। नागू साबा गौरंग फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ बाली इंडोनेशिया में। इसके अलावा बेहदिन खलम फेस्टिवल ये मेघालय में मनाया गया। बोडा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर। मकरा विलक्कू फेस्टिवल ये केरल में सेलिब्रेट हुआ है। नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? ये दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमों को मंजूरी दी है? तो कौन सा स्टेट कैबिनेट है? राइट आंसर है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड पहला स्टेट भी बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लॉ इनेक्ट किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो रूल्स होंगे ना वो जल्द ही अप्लाई हो जाएंगे उत्तराखंड में। अब इसके तहत जो मैरिज से लेके डिवोर्स या लिव इन रिलेशनशिप के जो भी देखिए सर्टिफिकेट्स होंगे ना वो अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो हैं वो जारी किए जाएंगे।
तो उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है। उत्तराखंड की बात करें, फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल्स हैं देहरादून और गैरसीन। गवर्नर है यहाँ पे गुरमीत सिंह। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट 70 है। राज्यसभा सीट्स हैं 3। लोकसभा की हैं 5। इंडिया का हाईएस्ट डैम टिहरी डैम है और ये बना है किस पे? भागीरथी रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजीव रंजन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई 6 मार्च 1997 को। हेडक्वार्टर्स का मॉरिशस में है। इसमें 23 मेंबर स्टेट हैं और 12 हैं इसके डायलॉग पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन, द बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 किसके द्वारा लिखी गई? तो बुक का नाम याद रखेंगे, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। तो ऑथर का नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो हैं करंट में हमारे G20 के शेरपा हैं और इनके द्वारा ही जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक और बुक की बात हो रही है। बुक का टाइटल है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। किसने लिखी ये बुक? ऑथर का नाम है पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा बुक लिखी है पंकज मिश्रा ने। चलिए बात करते हैं कुछ रिसेंट बुक्स के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। माई बिलव्ड लाइफ, इस बुक के ऑथर हैं अमितावा कुमार। फ्रेंड्स इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये बुक लिखी है प्रोफेसर श्रीराम चौलिया ने। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑथर है MK रंजीत सिंह। फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ऑथर का नाम है कुलदीप गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो मार्क करेगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य ने अभी रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी जीती है 5वीं बार? रिसेंट अभी देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये किसने जीती है? कर्नाटक स्टेट ने। कर्नाटक स्टेट ने जो है इसमें विदर्भ को 36 रन से डिफीट किया। फाइनल मैच खेला गया था कोटाम्बी स्टेडियम जो कि है वडोदरा में। अब कर्नाटक ने देखिए 5वीं बार जीती है, इसका मतलब पिछली 4 बार की विनर कब रही? 2013-14, फिर 14-15 में, 2017-18 में और 19-20। तो ये 4 सीज़न में कर्नाटक विनर रही है विजय हजारे ट्रॉफी की। और अब ये 5वां सीज़न रहा है 2024-25 का, जिसमें ऑल्सो कर्नाटक विनर रही। अवार्ड विनर्स की बात करें तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया रविचंद्रन स्मारन को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? विदर्भ की टीम के मेंबर करुण नैयर को। विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा ही इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टैटिक जीके में बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट गल्फ़ के बारे में। अच्छा, गल्फ़ यानी जिसे हम खाड़ी कहते हैं, ये होता क्या है? देखिए, गल्फ़ इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर जो कनेक्ट करता है टू अ सी और ओशियन। ये समुद्र या फिर महासागर से जुड़ा होता है और ये सराउंड होता है ज़मीन से या उसमें प्रवेश किया हुआ होता है। अभी हम इसको मैप की सहायता से सब समझेंगे। सबसे पहले गल्फ़ ऑफ मैक्सिको की बात करते हैं। देख सकते हैं इसकी लोकेशन, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ़ है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। अच्छा, ये किससे बॉर्डर्ड है? इसका बॉर्डर जो है देखिए किस से लग रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैक्सिको हो गया, ठीक है, US हो गया, द आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा। तो ये सभी का जो है बॉर्डर लग रहा है किससे? गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से। इसके बाद बात करें गल्फ़ ऑफ ओमान की। तो गल्फ़ ऑफ ओमान की खाड़ी जिसे कहते हैं, ये देखिए अरेबियन सी, और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो गया और ये अरेबियन सी हो गया। इसको देखिए ये जोड़ रहा है गल्फ़ ऑफ ओमान, ठीक है।
और बॉर्डर्स में कौन कौन से लग रहे हैं देखिए, तो कंट्रीज़ कौन कौन सी, इधर पाकिस्तान हो गया, ईरान, ओमान कंट्री हो गई साउथ में, एंड वेस्ट में कौन सी कंट्री हो गई आपकी, यूएई। ठीक है, तो ये सभी किसका बॉर्डर लग रहा है, किससे, गल्फ ऑफ ओमान से। इसके बाद देखिए गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन ये लोकेटेड है अरेबियन सी, और ये बिटवीन येमेन और सोमालिया के बीच में जो है ये गल्फ आता है। पर्शियन गल्फ की बात करें तो ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है देखिए, और ये ईरान और जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके बीच में, ये अरेबियन पेनिनसुला है और इधर कंट्री हो गई आपकी ईरान, इसी के बीच में है पर्शियन गल्फ। गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया ये देख सकते हैं आप, ये बेल्टिक सी का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ से पूरा ये बेल्टिक सी आ रहा है और इसी का ही पार्ट है देखिए, और ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच में आ रहा है। गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात कर लेते हैं, तो ये लोकेटेड है बिटवीन द साउथ कोस्ट ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड का जो साउथ कोस्ट है, और एस्टोनिया का जो नॉर्थ कोस्ट है, उसी के बीच में आ रहा है देखिए हमारा गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार देखिए, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट भी है, यानी जिसे हम पाक जल संधि भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस भी कंप्लीट। अब हम रिवीजन टाइम में कल के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ये कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है कहाँ पे? उड़ीसा में। वेयर इज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल ये किससे रिलेटेड है, जिसे अभी जीआई टैग दिया गया? तो ये संबंधित है अंडमान निकोबार आइलैंड। विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ 16 मेंबर कमिटी टू ड्राफ्ट फर्स्ट एवर एआई पॉलिसी? एआई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 16 मेंबर की कमेटी का गठन किया है महाराष्ट्र ने। विच स्पेस एजेंसी जिसने कंडक्ट किया क्रॉप एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस? तो ये किया है किसने? इसरो ने। रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जिसे 14 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो किस देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री को सुनाई गई है 14 साल की सज़ा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नाम याद रखिएगा इनका, इमरान खान, इनको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, और इनकी वाइफ बुशरा बीबी, इन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। रिसेंटली श्रीलंका कल्चरल सेंटर अभी हाल ही में किस इंडियन पोएट के नाम पर इसका नाम रखा गया? राइट आंसर तिरुवल्लुर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है कहाँ शुरू हुई है? तो ये मीटिंग शुरू हुई है कहाँ पे? दावोस स्विट्ज़रलैंड में 24 जनवरी तक ये मीटिंग चलेगी। हु वर रिसेंटली स्वॉर्न? तो अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये भी याद रखिएगा कौन किसने शपथ ली? जेडी वेंस। तो हमारे कंप्लीट हो गए रिवीजन क्वेश्चंस भी। अब लास्ट हम पार्ट बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए टेस्ट क्वेश्चन में हमारे कल के क्वेश्चंस जो थे, फर्स्ट क्वेश्चन था यामांडू ओरसी किस कंट्री के प्रेसिडेंट चुने गए? ये बने हैं उरुग्वे कंट्री के प्रेसिडेंट। सेकंड क्वेश्चन था डेविस कप 2024 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? इटली ने। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। आज हमने कमेंट रखा है साक्षी शर्मा और नसीमा खातून। थैंक यू वेरी मच। अब इसी तरह से आज भी टेस्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? ठीक है, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का हमारा डेली सीए का यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया।
फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों को मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।